दोस्तों नमस्कार। आजादी के बाद कांग्रेस जब सबसे ज्यादा कमजोर है उस वक्त कांग्रेस की कमान नेहरू गांधी परिवार के पास नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक में लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 में चुनाव हार गए और यह ऐसा दौर है जब कांग्रेस न सिर्फ राज्यों को गंवाती चली गई बल्कि केंद्र में भी उसकी दखल विपक्ष के नेता के तौर पर जितनी सीटें होनी चाहिए उस सीट से भी वह चूक गई। यानी सबसे कमजोर कांग्रेस की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, जो कर्नाटक के गुलबर्गा से आते हैं, दलित समाज से आते हैं और दलित समाज से इससे पहले जगजीवन राम भी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन यह कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा है या मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर खत्म होते लोकतंत्र से किस रूप में टकराना है, इसकी समझ मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए क्या वाकई व्यक्त की जा सकती है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस देश को कांग्रेस के साथ उस नजरिए से बांध सकते हैं जहां पर राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिल जाए? क्योंकि जहां जहां कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिला है वहां प्रतिद्वंदिता किसी दूसरे से नहीं, कांग्रेस के अपने नेताओं के बीच है। और जहां पर कांग्रेस है नहीं वहां पर कोई नेता कांग्रेस का खड़ा हुआ नजर आता नहीं है। इन पन्नों को जब आप पलटना शुरू करेंगे तो राहुल की पदयात्रा और गांधी परिवार का ना होना कमान को संभालने के लिए दोनों परिस्थितियां टकराती हुई बार बार यही संदेश देगी कि यह दौर राहुल का दौर है और राहुल जिस कांग्रेस को चाहते हैं वो कांग्रेस बन नहीं पा रही है। और शायद इसीलिए इस पदयात्रा के बाद जिस कांग्रेस को वो बनाना चाहते हैं वो कांग्रेस शायद बन जाए। या जिस गुलबर्गा से निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं और उनको कोई चुनाव 2014 में भी नहीं हरा पाया, 2019 में वह चुनाव जरूर हार गए। लेकिन कर्नाटक की राजनीति में उस 60 के दशक के बाद से जो भी मुख्यमंत्री बना उसके मंत्रिमंडल में मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर रहे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन फिर इतिहास के पन्नों को जब पलटिएगा तो मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस लोकसभा के भीतर सबसे ज्यादा कमजोर है, राज्यों के भीतर उसकी सत्ताएं सिमटते सिमटते 2 राज्यों में आकर टिक चुकी है और उन परिस्थितियों में जहां एमएलए और एमपीज की खरीद हो जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, इस देश के मुद्दे धर्म और जाति के छांव तले छुप जाते हैं, क्या उस सियासत को साधने की कुवत मौजूदा वक्त में कांग्रेस के भीतर मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए समाएगी? या जिस पदयात्रा पे राहुल गांधी निकले हैं यह सिर्फ उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह उस कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आने वाले वक्त में कांग्रेस को किस रूप में खड़ा करना है, चाहे एक लंबे वक्त तक सत्ता ना रहे। क्या वाकई अध्यक्ष की कोई साख होगी, वो कांग्रेसियों को नियंत्रण में रख पाएंगे? जिस बात का ऐलान करेंगे उस दिशा में चीजें चल पड़ेंगी? मुश्किल सवाल है। और याद कीजिए और ध्यान दीजिए, बीजेपी के पास अपने नेताओं की फेहरिस्त बहुत कम है। जहां वो राष्ट्रीय तौर पर दिखला सके तो उसने कांग्रेसी नेताओं को ही हड़पने की कोशिश की। यानी कांग्रेस को ना सिर्फ सचेत होना है बल्कि नई पीढ़ी के साथ वो संवाद बनाना है कि कांग्रेस का मतलब होता क्या है। तो क्या इस बात का जिक्र किया जा सकता है कि दरअसल कांग्रेस के अंतर्विरोध को बीजेपी पकड़ती है, लुभाती है, लोगों को साथ जोड़ती है और आगे बढ़ जाती है? क्या कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल अपने तौर पर जिस कांग्रेस को देखना चाहते हैं वह उसे खड़ा कर पाएंगे? क्योंकि इस देश के भीतर में अगर स्थिति देखना शुरू करें तो कांग्रेस की स्थिति कहां है? बिहार में कोई नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं, झारखंड में कोई नहीं, बंगाल में कोई नहीं, उड़ीसा में कोई नहीं, तेलंगाना में कोई नहीं, आंध्र प्रदेश में कोई नहीं, तमिलनाडु में कोई नहीं, हिमाचल में वीरभद्र सिंह के बाद कोई नहीं, उत्तराखंड में रावत जो पिछला चुनाव हार गए उसके बाद कौन सा नाम? इतने राज्यों की फरिश्त में कांग्रेस का एक चेहरा, एक नाम आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जहां पर उसकी ताकत है वहां पर एक नहीं 2 चेहरे आपको टकराते हुए दिखाई देंगे। कैप्टन की इसीलिए बाहर किया गया, कैप्टन मौजूदा दिल्ली की सत्ता के साथ खड़े हो गए थे। गहलोत और पायलट राजस्थान में जिस तरीके से टकरा रहे हैं, अंदाज क्या है? गहलोत क्या वाकई सत्ता को लेकर अपने दायरे में मोदी नहीं है? और राजेश पायलट के बाद उनके बेटे सचिन पायलट की स्थिति क्या उस गडकरी की तरह नहीं है?
इस सियासत को साधने की कोशिश कीजिए। आपको मध्य प्रदेश के भीतर भी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया निकले तो दूसरी तरफ ये 3 के आंकड़े में 2:1 का चक्कर था। कमलनाथ और दिग्विजय एक तरफ थे, तो क्या आप दोनों आमने सामने नहीं खड़े होंगे? बघेल और सिंहदेव क्या छत्तीसगढ़ में आमने सामने नहीं खड़े हैं? डी शिव कुमार और सिद्धारमैया क्या कर्नाटक में नहीं खड़े हैं? केरल के भीतर शशि थरूर अब कितने दिन रहेंगे? क्या वो बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे? उनके कई मामले दबे हुए हैं। क्या कांग्रेस इतनी वृहत तरीके से चीजों को मथने की स्थिति में है जहां जनता से जुड़े मुद्दे भी हों? और जिन राज्यों में कांग्रेस की मौजूदगी है नहीं, वहां मौजूदगी कैसे लाई जाए? जहां मौजूदगी है वहां पर कांग्रेस बड़ी हो, नेता कम से कम छोटा हो, या नेता कांग्रेस के लिए काम करता हुआ दिखाई दे, क्या यह सोच डेवलप हो पाएगी? सामने एक चेहरा और व्यक्ति केंद्रित पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी खड़ी है, तो चेहरे से चेहरे टकराने की स्थिति में जिस पदयात्रा पे राहुल निकले, हो सकता है आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में वह खुद अपने उस कद से बड़े नजर आने लगे जिस कद को नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से प्रचार प्रसार के जरिए बढ़ाना शुरू किया, लेकिन मुद्दों के आसरे वह कद धीरे धीरे छोटा होते चला जा रहा है। बड़ा इम्तिहान है कांग्रेस के सामने। बिल्कुल ये एक ऐसा काल है जिस काल के भीतर में राहुल गांधी की सोच और मल्लिकार्जुन खड़गे का नेतृत्व और कांग्रेसियों की समझ तीनों एक नए कॉकटेल के तौर पर उभर पाए। लेकिन इसके पीछे भी एक रणनीति चाहिए। वो रणनीति कैसे बनेगी जब सबका ध्यान हर चुनाव परिणाम पर जाकर अटक जाता हो? कि 2024 की हार कांग्रेस के लिए कितनी घातक होगी और जिस अंदाज में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस बढ़ रही है, उसमें वह 2024 की जीत के बाद क्या क्या इस देश के भीतर करेंगे। अगर यह सब कुछ सिर्फ वोटर और जनता पे छोड़ दिया जाएगा तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर और वहां से होते होते मशीनरी और इस देश के इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा और पूरी इकोनॉमी को चंद हाथों में दे देना, इसका एक वृहत रूप नजर आएगा। और इसकी समझ और इसकी रणनीति कांग्रेस के पास है या नहीं है, असल इम्तिहान शायद यही है या यह भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।